अस्सलाम वालेकुम, मैं किफ़ायत सलाम आप सबका स्वागत करता हूं अपनी चैनल नॉलेज हब में। जैसे कि आप सब लोग जानते ही ये हमारी चैनल पर यूनिवर्स की प्लेलिस्ट चल रही है। तो पिछले वाले 5 एपिसोड्स में हमने जाना कि कैसे ज़िंदगी शुरू हुई ज़मीन पर, कैसे पानी आया ज़मीन पर, कैसे मेटेरॉइड्स गिरे ज़मीन पर, एवरीथिंग हमने जाना। तो आज हम और मज़ीद जानेंगे ज़िंदगी कैसे शुरू हुई ज़मीन पर। तो चलिए अब हम 40 करोड़ साल पीछे चलते और ज़िंदगी को और मज़ीद जानते। ऑक्सीजन इतना बढ़ गया कि ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू हो, मगर इसमें कभी पेड़ पौधे नहीं उगे थे, सब कुछ आ गया था। लेकिन सूरज अपने रेडिएशन से समंदर की ज़िंदगी को ज़मीन पर नहीं आने दे रहा था। अचानक ज़मीन से 30 फुट ऊपर कुछ बदलाव होने लगा। ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम तरीन प्रोसेस था। जब ऑक्सीजन सूरज के रेडिएशन से मिलता तो वो उसको एक गैस में तब्दील करता था, जिसको हम आज ओजोन लेयर कहते हैं। इसने ज़मीन के ऊपर एक चादर बना दी जो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई, और इसने ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर जज़ब कर लिया और सूरज की रेडिएशन जज़ब कर ली, तो ये ओजोन लेयर में तब्दील होना शुरू हुई। ये लेयर वक्त के साथ साथ मोटी होती चली गई। 1 करोड़ 20 साल के बाद ओजोन लेयर बहुत मोटी हो गई थी। फिर ज़मीन इस काबिल हो गई थी कि ज़िंदगी शुरू हो जाए यहाँ पर। फिर ज़मीन पर पेड़ पौधे उगना शुरू हुए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और मज़ीद बढ़ने लगा। फिर पानी में नए नए ऑर्गेनिजम्स पैदा होना शुरू हुए, और इस दफ़ा मुख्तलिफ सी मछली वजूद में आई जिसको हम टेट्रालिक कहते हैं। इस मछली के पास 4 पैर थे, जिसकी वजह से ये पानी से बाहर भी निकल सकती थी और ज़मीन पर भी आ सकती थी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये पानी से बाहर आती गई, और इसने ज़मीन पर टेट्रापॉड्स जो इनके रिश्तेदार हैं उनकी प्रजातियां फैलना शुरू हुई। उन टेट्रापॉड्स ने ज़मीन को अपना घर बना दिया, और उनसे डायनासोर्स और बाकी जानवर वजूद में आए। और फिर 25 करोड़ साल पहले ज़मीन में फिर से वोल्केनोज फटना शुरू हुए, और फिर से ज़मीन की ज़िंदगी ख़त्म होना शुरू हुई। ये ज़मीन पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही थी। और फिर से एक बार ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर और बढ़ गया, और उसी की वजह से ज़मीन का पानी एवापोरेट होना शुरू हुआ। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज़मीन पर एसिड रेन्स गिरना शुरू हुए फिर से, और वहाँ समंदर के अंदर पेड़ पौधे भी ख़त्म होना शुरू हुए। समंदर का पानी एसिड रेन्स की वजह से पिंक कलर का हो गया था। ज़मीन के अंदर से मीथेन गैस बाहर निकलना शुरू हुआ, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मीथेन गैस की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस तबाही की वजह से ज़मीन पर अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हुए। और फिर 5 करोड़ साल के बाद फिर से ज़मीन में तब्दीली होना शुरू हुई, और फिर से वही पुराना साइकिल होना शुरू हुआ। जो इस तबाही से 5% ऑर्गेनिजम्स बच गए थे, उनसे एमोसोर्स, डिलोफोर्स एंड डायनासोर्स वजूद में आ गए। यहाँ पर क्या आप जानते हैं, ज़मीन पर एक वाहिद ऑर्गेनिजम्स डायनासोरस की थी, जो 16.5 करोड़ साल तक ज़मीन पर जिंदा रही। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर ये ख़त्म कैसे हुए और इंसानों की ज़िंदगी कैसे शुरू हुई? इस प्रोसेस को हम अगले वाले एपिसोड में जानेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है, यहाँ पर हमने ये जाना कि ओजोन लेयर की वजह से ही ज़िंदगी ज़मीन पर शुरू हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुरान में ये पहले से ही मेंशनड है। कुरान
محفوظ چھت بنایا اور اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر دیتے ہیں۔ Surah 22, ayat 46, and it says, it's not the eyes that are blind, but the hearts. And I thought to myself, that really is my problem, because it was تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہو. اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ اپنے سجیشنز نیچے کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے کیپ لرننگ، کیپ گروئنگ. اللہ حافظ.